बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहीहुल बुखारी की रिवायत है कि हज़रत खालिद बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग किसी सफ़र में थे और गालिब बिन अबहर भी हमारे साथ थे। वो रास्ता में बीमार हो गए। जब हम लोग मदीना पहुंचे तो वो बीमार ही थे। इब्ने अबी अतीक उनकी अयादत को आए और कहा कि इन सियाद दानों यानी कलौंजी को इख्तियार करो, इसके 5 या 7 दाने लेकर इसको पीसो और फिर रोगने जैतून के चंद कतरों के साथ इनको इसकी नाक में इस तरफ और उस तरफ यानी दोनों तरफ डालो। इसलिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझसे बयां किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये काला दाना बजुस साम के तमाम अमराज का इलाज है। मैंने पूछा कि साम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप कलौंजी इस्तेमाल करके शुगर के मर्ज से महफूज रह सकते हैं और इसका इलाज भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, आपको कलौंजी से शुगर का इलाज कैसे करना है, इस मुतल्लिक सिर्फ एक नहीं 3 टोटके बताएंगे। वो तमाम तवज्जो से सुने और उन्हें नोट कर लें। पहला टोटका, कलौंजी के तेल के जरिए शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। 1 चाय का चम्मच कलौंजी का खालिस तेल और 1 चम्मच शहद 1 कप स्याह चाय में मिलाकर सुबह पी लें। ये काम आपने चंद हफ्ते करना है। इंशाल्लाह चंद हफ्तों के अंदर ही आपको वाज़े फर्क महसूस होगा। दूसरा टोटका, कलौंजी और जैतून के तेल के जरिए भी शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। जैतून का तेल कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल को मौसर तरीके से कम करता है और यही खासियत कलौंजी के तेल में भी पाई जाती है। इसीलिए इसे भी शुगर के खिलाफ फायदेमंद माना जाता है, जबकि खून की शरेयानों के मसाइल से भी बचाता है। इसके लिए 1 चाय का चम्मच जैतून और 1 चम्मच कलौंजी का तेल 1 कप स्याह चाय में मिलाकर सुबह पी लें। ये काम आपने चंद हफ्ते करना है। इंशाल्लाह चंद हफ्तों के अंदर ही आपको वाज़े फर्क महसूस होगा। ये दोनों टोटके एक जैसे हैं। एक में शहद इस्तेमाल करना है और दूसरे में जैतून का तेल, और ये तीनों चीजें ही तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा भी हैं। तीसरा टोटका, रात को सोने से कबल या सुबह खाली पेट रोजाना 1 चुटकी कलौंजी को ताज़ा पानी के साथ खा लें। इंशाल्लाह ये बीमारी न सिर्फ कंट्रोल में रहेगी बल्कि आपकी शुगर इतनी नॉर्मल हो जाएगी जैसे आपको ये बीमारी है ही नहीं। दोस्तों, गुज़श्ता साल बरतानिया से कलौंजी पर तहकीक के लिए पाकिस्तान आने वाली एक खातून ने बताया था कि एक मल्टीनेशनल दवासाज इदारा कलौंजी से एक क्रीम तैयार करना चाहता है, क्योंकि कलौंजी पर तहकीक के बाद मालूम किया गया है कि इसमें ज़रूरी रोगन पाए जाते हैं जो कई अमराज में मौसर हैं। पाकिस्तान के एक मुमताज़ साइंसदान ने जामिया कराची के शोबा कीमिया में कलौंजी पर जो तहकीक की है उसके मुताबिक कलौंजी के अल्काइड्स किसी और शय से हासिल नहीं होते। कलौंजी के इस्तेमाल से लबलबे की खसूसी रतूबत, इंसुलिन में इजाफा होने से शुगर के मर्ज को फायदा होता है। शुगर के मरीज कलौंजी के 7 दाने रोजाना सुबह निगल लिया करें और तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारूफ मुहक्किक व मुआलिज डॉक्टर खालिद गजनवी शुगर के मरीजों को कलौंजी के बीज 3 हिस्से और कासनी के बीज 1 हिस्सा इस्तेमाल करके मुफीद नताइज हासिल कर चुके हैं। तो आप भी इन तरीकों से इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा।